स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और टून्स लोग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गर्मी इतनी थी कि हवा भी आग उगल रही थी। ऐसे में एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके पैर फटे हुए थे और हाथ में एक पुराना कटोरा था, सड़क के किनारे धीरे धीरे चल रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह चिथड़े लटक रहे थे। भूख और प्यास से उसका शरीर टूट रहा था। तभी दीनानाथ सामने एक बड़ी हवेली देखता है और उसकी ओर बढ़ता है। दाता, कोई है? 2 दिन से अन्न का एक दाना भी कंठ से नीचे नहीं उतरा। प्यास से गला सूख गया है। हे पुण्यात्माओं, इस बूढ़े पर थोड़ी दया कर दो। अरे ओ बूढ़े, यहाँ क्या शोर मचा रखा है? देख नहीं रहा ठाकुर साहब विश्राम कर रहे हैं? चल आगे बढ़, यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। बेटा, मैं कोई आलसी नहीं हूँ। शरीर ने साथ छोड़ दिया है, वरना मेहनत करके खा लेता। बस एक रोटी दे दो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। तुझे सुनाई नहीं देता? यहाँ से जा, वरना डंडा उठाना पड़ेगा। जा, दूसरे गांव जा। बेटा, जरा सा पानी ही दे दे। अब तू नहीं जाएगा ना? दीनानाथ डर कर वहां से चला जाता है। दीनानाथ गांव की गलियों में घूमता है, एक एक करके हर दरवाजे पर जाता है। कोई है? एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए। कल आना, आज कुछ नहीं है। बहन, थोड़ा पानी पिला दे। अरे भाई माफ करो, घर में कुछ नहीं है, आगे किसी और के यहाँ देखो। दीनानाथ थक कर एक कुएं के पास जाता है। वहां कुछ महिलाएं पानी भर रही होती हैं। बेटियां, थोड़ा पानी पिला दो। महिलाएं उसे देखते ही दूर हट जाती हैं। चल चल, यहाँ से हट जा। देख नहीं रही कैसा मैला कुचोला है? हट जा यहाँ से, हम पानी भर रही हैं। तू अपने हाथ से हमारा पानी अपवित्र कर देगा। बेटी, मैं तो बस पानी पीना चाहता हूँ, कुछ और नहीं। कहा ना, हट जा यहाँ से, जा कहीं और जा। सभी महिलाएं अपना पानी लेकर चली जाती हैं। दीनानाथ अकेला रह जाता है। हे विधाता, इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? क्या इस पूरी बस्ती में एक भी कोमल हृदय नहीं है? प्यास और भूख से मेरी नसें खिंच रही हैं। शायद इस गांव की मिट्टी में दया नहीं बची। इतना कहकर वो वहीं पर बैठ जाता है और सोचने लगता है। मुझे किसी और गांव की ओर प्रस्थान करना चाहिए। सुना है धर्मगढ़ में एक बहुत बड़ा मंदिर है। वहां के लोग बहुत पवित्र और ईश्वर से डरने वाले हैं, और वहां तो कोई भेदभाव नहीं होगा। हाँ, मुझे वहां जरूर सहारा मिलेगा। वो धीरे धीरे उठता है और धर्मगढ़ की ओर चल पड़ता है। बस थोड़ी दूर और। यदि आज भी भोजन न मिला तो ये रात मेरी आखिरी रात होगी। हे ईश्वर, लोग कहते हैं कि तू कण कण में है, फिर भूखे को भोजन क्यों नहीं मिलता? क्या तू भी अमीरों की ही सुनता है? तभी दूर से एक मंदिर का सुनहरा शिखर चमकता हुआ दिखाई देता है। वो देखो, साक्षात महादेव का मंदिर। मंदिर तो भगवान का घर होता है, वहां तो कोई भेदभाव नहीं होगा। वहां लड्डू होंगे, फल होंगे, और सबसे बढ़कर वहां भगवान के भक्त होंगे जो मुझे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हाँ, मुझे वहां जरूर सहारा मिलेगा। वो नई ऊर्जा के साथ मंदिर की ओर बढ़ता है। मंदिर में पंडित भोलानाथ तिवारी अपने ऊंचे आसन पर विराजमान है। उनके सामने थालों में मेवे, फल और केसरिया लड्डुओं का ढेर लगा है। भक्तगण आकर कीमती उपहार चढ़ा रहे हैं। पंडित जी, ये 10 किलो लड्डुओं का भोग है। सेठ जी ने अपने पुत्र के जन्मदिन पर चढ़ाया है। वाह वाह, सेठ जी को हमारा आशीर्वाद। उनका पुत्र दीर्घायु हो। ये महाप्रसाद बहुत पवित्र है। दीनानाथ कांपते हुए कदमों से सीढ़ियां चढ़कर भीतर आता है। वाह, कैसी सुगंध है, केसर और इलायची की खुशबू। वो धीरे धीरे पंडित जी के पास जाता है और बोलता है। पंडित जी, महाराज को कोटि कोटि नमन। मैं बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से पेट खाली है। थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए। छी, ये कैसी दुर्गंध है? अरे, इस भिखारी को अंदर किसने आने दिया? पहरेदारों, कहाँ सो रहे हो तुम सब? पहरेदार दौड़ते हुए आते हैं।
पंडित जी, हम बाहर किसी अमीर की गाड़ी पार करवा रहे थे, तभी ये चुपचाप आ गया। महाराज, मैं बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से पेट खाली है, बस एक लड्डू दे दीजिए। अरे मूर्ख, तुझे पता भी है ये किसके लिए है? ये 10 किलो लड्डुओं का भोग शहर के बड़े सेठ जी ने लगवाया है। ये महाप्रसाद है। ये तेरे जैसे गंदे और दरिद्र लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो मंदिर में स्वर्ण दान करते हैं। लेकिन पंडित जी, भगवान तो सबका है। क्या भगवान ने ये कहा है कि भूखा इंसान उनके द्वार से खाली हाथ जाए? ये तो भगवान का घर है, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। चुप! इस पवित्र स्थान को भ्रष्ट कर दिया है तूने। पहरेदारों, इसे बाहर धकेल दो और सीढ़ियों पर गंगा जल छिड़को ताकि इसकी अपवित्रता दूर हो। तभी पहरेदार उसे बाहर निकाल देते हैं और उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देते हैं। दीनानाथ का मिट्टी का कटोरा गिरकर टूट जाता है। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाती है। दीनानाथ उठता है और अपमान और भूख की आग में जलता हुआ जंगल की ओर निकल जाता है। वो एक घने वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। हे परमात्मा, आज सिद्ध हो गया कि तू कहीं नहीं है। अगर तू होता तो तेरे ही घर में तेरे ही नाम पर मुझे दुत्कारा नहीं जाता। मैंने सारी उम्र तेरा नाम जपा, क्या यही मेरा नसीब था? क्या तेरे नाम में इतनी भी शक्ति नहीं कि एक दीन को एक रोटी दिला सके? वो अपने आंसू पोंछता है और आगे कहता है, आज मुझे पता लग गया कि मंदिरों में पत्थर तो हैं पर भगवान नहीं। अगर भगवान होता तो वो उन लड्डुओं को मिट्टी बना देता जो भूखे को नहीं मिल सके। अब मैं कहाँ जाऊं, किससे मांगूं? अब इस संसार में कहीं कोई ईश्वर नहीं रहा। सब पाखंड है, सब दिखावा है। वो सिसकियां लेते हुए जमीन पर लेट जाता है। अचानक पूरे वन में एक चमक फैलती है। दीनानाथ धीरे धीरे आंखें खोलता है और देखता है कि सामने एक अत्यंत तेजोमय महापुरुष खड़े हैं। वे और कोई नहीं, स्वयं संत महाराज जी हैं। संत महाराज की आभा इतनी शांत और दिव्य है कि दीनानाथ का सारा क्रोध पल भर में शांत हो जाता है। आप कौन है महात्मा? इतना तेज, इतनी शांति। संत महाराज मुस्कुराते हैं और उसके समीप बैठ जाते हैं और बोलते हैं, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी ही तरह इस संसार में भटकने वाला एक जीव हूँ जिसे परमात्मा की कृपा से सत्य का ज्ञान हुआ। तुमने आज बहुत कष्ट सहे, बहुत अपमान सहा। महाराज, मैंने सोचा था कि मंदिर में भगवान मिलेंगे, वहां मुझे रोटी मिलेगी, लेकिन वहां तो मुझे पत्थर दिल इंसान मिले। उन्होंने मुझे धक्के देकर भगा दिया। दीनानाथ, तुमने अभी केवल शरीर की भूख देखी है, पर तुम उस भूख को भूल गए हो जो तुम्हें करोड़ों जन्मों से जन्म मृत्यु के चक्र में भटका रही है। मैं तुम्हें वो भोजन देने आया हूं जिसे खाने के बाद फिर कभी भूख नहीं लगेगी। वो कैसा भोजन प्रभु? मैं तो बस एक रोटी का भूखा हूँ। सुनो दीनानाथ, तुम जिस मंदिर से निकाले गए वो काल का जाल है। वहां भगवान नहीं, केवल व्यापार है। लोग पत्थर पूजते हैं पर पत्थर दिल बने रहते हैं। वे मंदिरों में घी के दीप जलाते हैं पर अपने घरों के बाहर भूखों को नहीं देखते। पर महाराज, इतने सारे मंदिर, इतने सारे पुजारी, इतने सारे भक्त, क्या ये सब व्यर्थ है? देखो बेटा, इस जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग से 21 ब्रह्मांड के सभी प्राणी ग्रसित हैं। तुम अकेले दुखी नहीं हो। जिसे तुम सुख समझते हो वो केवल धोखा है। चाहे वे पुण्यात्मा हों जिन्हें ब्रह्मा जी की पोस्ट प्राप्त है, भले ही वे विष्णु जी के पद को प्राप्त हों, चाहे वे शंकर के पद को प्राप्त हों, चाहे कोई पृथ्वीपति हो, चाहे इंद्र स्वर्ग का राजा हो, इन सब को जन्म और मरण का रोग लगा हुआ है। कोई स्थिर नहीं है। तो क्या सब मरेंगे? अमीर गरीब सब? हाँ बेटा, परमात्मा ने अपनी अमर वाणी में कहा है, जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़ती जाए। ये जन्म मृत्यु का रोग हमारे पीछे लगा हुआ है। असंख्य जन्म हो गए। हमने जन्मते और मरते हुए कितने शरीर बदले, इसका कोई हिसाब नहीं। महाराज, मैं तो बस ये समझता था कि इसी जन्म में सुख दुख है। यही तो भूल है। जिस समय भी मानव शरीर प्राप्त होता है, हम उसी समाज में जन्म लेते हैं और बचपन से ही वैसी ही क्रियाएं, वैसी ही पूजाएं करने लगते हैं। हम भेड़ चाल में चलते हैं। जो दुनिया कर रही है वही हम करते हैं, और माया जोड़ने की हमारी जो वृत्ति है, ये स्वभाव सदा से बना हुआ है। हम पूरे जीवन में संग्रह करने पर लगे रहते हैं। तो क्या मैं गलत था कि मैंने रोटी मांगी?
नहीं बेटा, तुम रोटी के लिए तड़प रहे थे, पर अमीर लोग संपत्ति, कोठी, कार, प्लॉट और बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए तड़प रहे हैं। वो सोचता है कि मैं इसे और घना बना दूं। ये बुद्धि हमारी काल ने खराब कर रखी है। हमें आज तक तत्वज्ञान नहीं मिला। जिस समय तुझे तत्वज्ञान मिलेगा, ये पूरा संसार तुझे पराया दिखेगा, अपना नहीं दिखेगा। वो तत्वज्ञान क्या है प्रभु? तुझे ऐसा लगेगा जैसे हमने यहाँ कुछ समय पास करना है, जैसे कोई यात्री सराय में ठहरता है, और यदि हम सही भक्ति करेंगे तो सतलोक चले जाएंगे, जो हमारा असली घर है। नहीं तो फिर वही 84 लाख योनियों का नरक, कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी कीट। महाराज, मैंने तो सारी उम्र मंदिरों में भटकते हुए बिता दी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। देखो दीनानाथ, उस तत्व ज्ञान से जिन महापुरुषों को परमेश्वर ने परिचित करवाया, उनका एक विधान है। परमेश्वर स्वयं प्रत्येक युग में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। वे उन दृढ़ भक्तों को अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित करवाते हैं। वे महापुरुष फिर अपनी अमर वाणी में उस परमेश्वर का गुणगान किया करते हैं और उसी से प्राप्त तत्व ज्ञान के आधार से अपने भाई बहनों को, जो परमात्मा के ही बच्चे हैं, जगाया करते हैं। तो क्या आप भी ऐसे ही महापुरुष हैं? मैं तो बस एक निमित्त हूँ। सुनो, भागे न बावरे रहते भी सब जाई, बिन साहब की बंदगी कहीं ठिकाना नहीं। दीनानाथ जैसे ओस की बूंदे घास पर होती हैं, धूप लगते ही उड़ जाती हैं, वैसी ही तेरी ये आयु है। तो मैं क्या करूं प्रभु? कबीर दास जी कहते हैं कि उस साहब की बंदगी करो, वरना अंत समय में पछतावा ही हाथ आएगा। जो लोग पहले चले गए, क्या वे लौट कर आए? क्या उन्होंने तुझे बताया कि ऊपर यमराज के दरबार में उन पर क्या क्या जुल्म गुजरे? वे बेचारे कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। आप सच कहते हैं प्रभु, मैंने कभी ये नहीं सोचा। यहाँ जो आज राज बना बैठा है, वो भी कल मिट्टी में मिल जाएगा, चाहे कोई पृथ्वीपति हो या कोई अत्यंत गरीब। मृत्यु का समय सबका निर्धारित है। ये कड़वा सच हम भूल चुके हैं कि हमने एक दिन मरना है। तो फिर ये लोग इतने घमंड में क्यों हैं? ये पंडित, ये सेठ, ये ठाकुर। जिस समय मनुष्य को ये याद रहेगा कि मृत्यु निश्चित है, उस समय वो यहाँ की बुराइयों से बचेगा। वो किसी भूखे को मंदिर से नहीं भगाएगा, तब उसे केवल अगला स्थान दिखाई देगा। और ये पक्का गारंटीड है कि यहाँ तो ना कोई रहा है, ना कोई रहेगा। कोई 10 वर्ष पहले चला जाएगा, कोई 10 वर्ष बाद। सबको यहाँ से प्रस्थान करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सच है। और आश्चर्य देखो, ऐसे नश्वर लोक में हम कोठी बंगले बनाकर यहाँ अमर होना चाहते हैं। हमारे जैसा मूर्ख इस पृथ्वी पर कोई नहीं। जब तक ज्ञान नहीं था, हम यहाँ ज्ञान का बोझ ढो ही रहे थे। लेकिन अब तुझे सत्य का पता लग गया है, तो इन व्यर्थ की क्रियाओं से पीछे हटो। परमात्मा के वास्तविक ध्यान को अपना आधार बनाओ। क्या इस संसार में कोई सुखी है प्रभु? मैंने तो सबको दुखी देखा है। दीनानाथ, आज कोई भी इस पृथ्वी पर सुखी नहीं है। आज नहीं, कभी भी इस 21 ब्रह्मांड में कोई प्राणी सुखी नहीं देखा गया। सुखी वो है जिसने नाम की ओट ली है, पुण्य आत्माओं को। परमात्मा ने आकर यही चेताया है कि ये लोक तेरा नहीं है, यहाँ सबको जाना है। तो जिन लड्डुओं के लिए मैं रो रहा था वहां? तुम आज मंदिर के उन लड्डुओं के लिए रो रहे थे, पर विचार करो, जिसने वो लड्डू दिए, क्या वो सुखी है? नहीं, उसे अपनी संपत्ति खोने का डर है, उसे अपनी मृत्यु का भय है। आज हम स्वयं को पृथ्वीपति मानते हैं, पर कल क्या होगा कोई नहीं जानता। कोई उदाहरण दीजिए प्रभु, ताकि मैं और अच्छे से समझ सकूं। सुनो, एक बार एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री अपने हेलीकॉप्टर से आकाश में जा रहा था। नीचे हजारों की संख्या में लोग फूल मालाएं लिए खड़े थे उसका जय जयकार करने के लिए। लेकिन पलक झपकते ही दुर्घटना हुई और सब कुछ राख हो गया। उसका पुण्य समाप्त हुआ, और जिस दिन पुण्य और सांसें खत्म होती हैं, काल 1 सेकंड भी नहीं लगाता, वो उसी समय वही काम कर देता है। कितना अनिश्चित है ये जीवन। परमात्मा कबीर साहब हमें सावधान करते हैं, भाई काजल में और पाले पोसे खूब लड़ाएं लाड़, न जाने इस देह की कहाँ खेंगे आड़। विचार करो दीनानाथ, कहाँ हम जन्म लेते हैं, कहाँ माता पिता हमें बड़ा करते हैं, और अंत में न जाने इस देह की हड्डियां किस मिट्टी में जाकर दबेंगी या किस आग में जलेंगी, कोई नहीं जानता। ये तो बहुत गहरी बात है प्रभु। हाँ बेटा, हम भी चलनहार हैं, हम भी मुसाफिर हैं। जब तक हमारे जीवन के कागज में कुछ सांसें बाकी हैं, तभी तक ये हलचल है। जैसे ही परमात्मा का बुलावा आएगा, एक पल की भी देरी नहीं होगी।
जिनके कागज पूरे हुए वे चले गए। अब तेरी बारी है या मेरी या उस पंडित की, समय सबका आएगा। इसलिए इस थोथी दुनिया की भूख छोड़ और उस पूर्ण ब्रह्म की शरण में आ, जहां न भूख है, न प्यास, न जन्म है और न मृत्यु। धन्य हो प्रभु, आपने मुझे उस अंधकार से निकाल लिया जहां मैं केवल रोटी के लिए रो रहा था। मुझे क्षमा करें कि मैंने ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह किया। अब मुझे समझ आया कि असली ईश्वर मंदिरों की दीवारों में नहीं बल्कि आपके इन वचनों में है। साहब, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं वापस उसी मंदिर जाऊं? नहीं दीनानाथ, अब तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। जो सबका दाता है वो तेरे साथ है। जा और इस तत्व ज्ञान का प्रकाश दूसरों तक पहुंचा। लोगों को बता कि ये संसार एक सराय है, असली घर कहीं और है। भक्ति कर और दूसरों को भी सत्य मार्ग दिखा। प्रभु, मैं आपका आभारी हूं। अब मैं समझ गया कि सच्चा धर्म क्या है। एक तीव्र प्रकाश होता है और संत महाराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह की पहली किरण फूटती है। दीनानाथ उसी जंगल से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज है। वो फिर से धर्मगढ़ के उसी मंदिर के सामने से गुजरता है। वही पंडित भोलानाथ दिवाली बाहर खड़े हैं और दीनानाथ को देखते ही मुंह बनाते हैं। क्यों रे भिखारी, कल तो बहुत शोर मचा रहा था, आज फिर आ गया लड्डू मांगने? नहीं पंडित जी, आज मैं मांगने नहीं, आपको कुछ देने आया हूं। हमें देने? तू क्या देगा भिखारी? आपके ये लड्डू और ये स्वर्ण तो यहीं रह जाएगा, पर जिस दिन आपके कागज पूरे होंगे उस दिन आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। समय रहते उस साहब की बंदगी कर लीजिए, वरना पछताइएगा। पंडित भोलानाथ अवाक रह जाते हैं। दीनानाथ बिना पीछे मुड़े मधुर स्वर में संत महाराज की वाणी गाते हुए आगे बढ़ जाता है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। उसी जंगल में जहां उसे संत महाराज मिले थे, दीनानाथ ने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली है। वो परमात्मा की भक्ति करता है और अपना जीवन सुखपूर्वक बिताता है। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगते हैं। पंडित भोलानाथ भी एक दिन आते हैं, झुके हुए सिर के साथ। बाबा, हमें भी सत्य का मार्ग बताइए। देखो बेटा, सच्चा मंदिर तो इस भीतर है। बाहर के पत्थरों में मत भटको। उस परमात्मा को पहचानो जो कण कण में व्याप्त है। भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी, यही सबसे बड़ी पूजा है। पंडित भोलानाथ दीनानाथ से बोलता है। बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैं अंधा था। मैंने मंदिर में बैठकर भगवान को नहीं पहचाना। तुमने मुझे सच्चा ज्ञान दिया। उठो पंडित जी, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक समान है। बस हृदय में प्रेम होना चाहिए, बस इतना ही काफी है। दीनानाथ, जो कभी रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसता था, आज उसके पास वो ज्ञान था जो अमृत से भी बढ़कर था। उसने सीखा कि सच्चा भगवान मंदिरों की दीवारों में नहीं बल्कि हर प्राणी के हृदय में बसता है। दीनानाथ मुस्कुराते हैं और आकाश की ओर देखते हैं। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से टून्स लोग को सब्सक्राइब करो और घंटी भी दबा दो।